हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। JKS मेंस 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और ये जो है ये सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले दिन एसए का पेपर जो हुआ था। और इसमें दो एसए लिखने थे और 250 मार्क्स का ये पेपर था। तो और इनका पीडीएफ जो भी मैं अभी आपको शो करूँगा, ये सारे पेपर्स, इनका पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये पहला पेपर था जो कि एसए का पेपर था। ये वाला जो है ये सेकंड जीएस पेपर वन है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी मतलब जनरल से आए हुए थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस भी थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल एक जनरल सा पेपर था। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात देखने को मिली इस केएस मेंस में कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन थे। यानी जो आईएएस के जो आईएएस मेंस के जो जीएस के पेपर मतलब क्वेश्चन थे वो काफ़ी रिपीटेड थे। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट है दृष्टि दृष्टि आईएएस की, वहाँ से ये सारे पेपर, वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये कॉपी पेस्ट किए गए थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं केएस मेंस के लिए, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना, क्योंकि ये रिपीट करते हैं यहाँ पे जेकेएस मेंस में। जो आईएएस में क्वेश्चंस आए होते हैं वो यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो इसमें कुछ इश्यूज हैं कैंडिडेट्स के कि इसमें जो स्केलिंग और मॉडरेशन का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इशू इस समय बना हुआ है कैंडिडेट्स के बीच में। और वो कुछ कैंडिडेट्स थे जो जेकेपीएससी भी गए हुए थे, लेकिन जेकेपीएससी में ऐसा कोई रूल नहीं है स्केलिंग मॉडरेशन का। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बाइसनेस देखने को मिल सकती है कुछ ऑप्शनल्स में। और इस बार सुनने में आ रहा है कि एंथ्रो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, और उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि एंथ्रो जो है इस बार डिफ़िकल्ट आया था। सोशोलॉजी का भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था, फ़िलॉसफी का भी था। और बाकी जो हमारा लॉ का पेपर था वो ओवरऑल अच्छा था, सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, और एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो बड़ा जनरल लेवल का पेपर था। तो कहने का मतलब है कि इश्यूज़ तो कुछ कोई ना कुछ तो इश्यूज़ रह ही जाते हैं। जैसे कि मैं अब अगले इशू पे आपसे बात करूँगा। अभी ये अभी इशू चल रहा है एडहॉक जजेस का। जो एडहॉक जजेस लगने थे, जो इनकी नोटिफिकेशन है वो पोस्टपोन हो गई है। जो इंटरव्यू नोटिफिकेशन आई थी वो पोस्टपोन हो गई है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जो परमानेंट पोस्ट है म्यूनसिप जजेस की, वो हो सकता है कि अगले एक दो महीनों में शायद वो रिलीज़ हो जाए, इसलिए शायद ये पोस्टपोन हो गए हैं ये वाले पेपर। लेकिन ये अभी अथेंटिक न्यूज़ नहीं है, तो अभी के लिए तो यही न्यूज़ है कि ये जो एडहॉक म्यूनसिप जजेस के जो इंटरव्यूज़ होने थे वो पोस्टपोन हो गए हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या महीने में हो सकता है कि एक नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले परमानेंट म्यूनसिप जजेस की। लेकिन ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्मिटी से नहीं कहा जा सकता। अभी एक और बड़ा इशू चल रहा है, वो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का। जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था वो 29 अब जनवरी में हुआ था। इसमें पेपर टू जो आया था सी सेट का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और सुनने में आ रहा है कि मुश्किल से 70 बच्चे पास हो रहे हैं, जबकि इनको मेंस के लिए कम से कम 1200 बच्चे चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और अब इन्होंने फिर नोटिफिकेशन निकाली और फिर से कंडक्ट करवाने का इनका इरादा है सी सेट का 16 ऑफ मार्च में। लेकिन जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं पेपर टू में, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्रीड हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एग्जाम्प्ट किया जाए फिर से पेपर में बैठने के लिए, वो फिर से पेपर नहीं देना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आपने करवाना ही है या तो फिर पेपर वन और पेपर टू फिर से करवा लो, या फिर उन्हें एग्जाम्पशन दे दो पेपर में अपीयर होने के लिए। क्योंकि इसमें एक इशू ये भी है कि जैसे मान लो जो पहले क्वालिफाई हो रहा था कैंडिडेट, और हो सकता है कि उसके जो पेपर वन में मार्क्स बन रहे हैं वो 30 मार्क्स ही बन रहे हो, मान लो 20-30 मार्क्स कम मार्क्स बन रहे हो, लेकिन पेपर टू उसका क्वालिफाई हो रहा था। अब जब फिर से वो सी सेट में बैठेगा तो फिर एक नया मेरिट बनेगा। अब जो नया मेरिट बनेगा, अब क्योंकि उसके तो वो तो पहले क्वालिफाई हो रहा था सीनेगा, उसमें हो सकता है कि वो बाहर हो जाए, क्योंकि 20-30 मार्क्स तो बहुत कम है। और हो सकता है कि 50-60 का मेरिट चला जाए ओपन मेरिट का, तो फिर उसके लिए काफ़ी एक वो कहीं ना कहीं एग्रीड हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं पहले क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन अब जो दूसरा पेपर हुआ है
और जो दूसरा मतलब जो फाइनल रिज़ल्ट आया उसमें मैं बाहर हो रहा हूँ। पहले वो क्वालिफाई हो रहा था और वो फिर अब बाहर हो रहा है। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके इश्यूज़ हैं और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं। तो इस पर जो है जेकेपीएससी अभी सोच रही है। हालांकि अब सोच नहीं रही है, अब उन्होंने तो बोल दिया है कि हम 16 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसमें रिट भी लग जाए। आने वाले दिनों में हमें हमें देखने को मिल सकता है कि इसमें कोई रिट फाइल हो गई हो। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है आगे। और आज एक वो है एक नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो गई है जेकेपीएससी की तरफ से। जो असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर यानी पीएलओ पब्लिक लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंटरव्यू शेड्यूल आज रिलीज़ कर दिया गया है। और 3 अप्रैल से यानी 3 अप्रैल से ये इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे 10 अप्रैल तक। और टोटल 118 कैंडिडेट्स हैं और इन एक दिन में लगभग 20 कैंडिडेट्स का ये इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शेड्यूल इनका जो है अब 10 अप्रैल तक चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर 10 अप्रैल तक इनके इंटरव्यूज़ ख़त्म होंगे तो उसके बाद हो सकता है कि 15 या 20 अप्रैल तक इनका फाइनल रिज़ल्ट आ जाए और फिर जो है जॉइनिंग वगैरह जो भी मेडिकल वगैरह है वो एट द एंड ऑफ अप्रैल वो हो जाए। और हो सकता है कि मई तक इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। ज्वाइनिंग या जो भी आप समझो कि फ़ाइनल जो कंफर्मेशन होती है और जो भी मेडिकल वगैरह के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब जो है मई में कंप्लीट हो जाए। तो गाइज़ अभी के लिए यही सब था। और जो बाकी के जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं वो भी 15 मार्च से स्टार्ट हैं और वो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर भी रिलीज़ हो गया हुआ है। और अकाउंट असिस्टेंट वगैरह जेई वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अब 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो कि 16 मार्च से ये स्टार्ट है अकाउंट असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर और मैकेनिकल और सिविल दोनों जूनियर असिस्टेंट का है। तो ये 5 अप्रैल तक चलेंगे ये एग्ज़ाम। और इनका नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है। अब इसमें एक इशू है कि इसमें जो अकाउंट असिस्टेंट का जो अभी डिसीजन है वो शायद अभी आया नहीं है, पेंडिंग है। और अब डिसीजन क्या देता है कोर्ट वो तो अब डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे ही। लेकिन जो जेकेएसएसबी की तरफ से जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों में एक और नया एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ होगा और उसमें जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस के जो फॉर्म भरे गए थे वो सारे एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होंगे। और आने वाले महीनों में हो सकता है कि फिर से कुछ नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाए जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी की तरफ से। और अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि म्यूनसिफ जजेस की भी की नोटिफिकेशन जो है परमानेंट वो रिलीज़ हो सकती है। पर ये कोई कन्फर्म ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कन्फर्मिटी नहीं है अभी इसमें कोई भी। तो इसलिए तो चलिए फ़िलहाल के लिए तो अभी के लिए तो यही सारी अपडेट्स थी। तो थैंक यू।